पूरा जन्म बीत जाता है, युग बदल जाते हैं, लेकिन ये मूल ज्ञान जल्दी किसी को सुनने को भी नहीं मिलता। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, ज्ञान तो इतना है कि इसको अथाह समुद्र बोला गया है। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी पंथ में चले जाओ, किसी भी समाज में चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, कोई ना कोई ज्ञानी वहां बैठा ही हुआ है तुम्हें कुछ ना कुछ बताने के लिए। एक गली भी सुनी नहीं है, तुम देखो तो सही गली में जाके, तुम एक बार राम नाम की चर्चा करो तो सही, देखो कितने निकल आएंगे तुम्हें रास्ता बताने वाले। यानी ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्य ज्ञान की कमी है। रास्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चे रास्ते की कमी है। नामों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चे नाम की कमी है। अब इसी सच्चे नाम को आपने जानना है कि ये सच्चा नाम है क्या, क्योंकि नाम तो युगों युगों से चलते ही आ रहे हैं। कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई ना कोई नाम तो हर आदमी लेके बैठा ही है। अपनी तरफ से उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है परमात्मा को ध्याने में, परमात्मा को प्रेम करने में। हर प्रकार के नामों का जाप सिमरन कर ही रहा है, लेकिन जिस नाम से उसका कल्याण होगा वो नाम उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो नाम जो उसकी मुक्ति का कारण बनेगा, वो नाम उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंसान उन नामों के पीछे पड़ गया है जो नाम स्वयं इंसानों ने बनाए हैं, जो नाम 52 अक्षरों से बने हैं। और ये 52 अक्षर बनाने वाला कौन है? ये खुद स्वयं इंसान ही है। हम जीव भी नहीं कह सकते कि जीव 52 अक्षर बनाता है। जीव तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी है, ये भी जीव है, लेकिन इन्होंने 52 अक्षर नहीं बनाए। जो इंसान चोला है 52 अक्षर वहीं से निकलते हैं, उसी से उत्पत्ति होती है 52 अक्षरों की। और कहां से होती है? होठ कंठ जीभ तालु से, इनसे 52 अक्षर उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा इस दुनिया में जितने भी जंतर मंतर तंत्र, जितने भी नाम, जितने भी श्लोक, जितने भी दोहे, जितने भी ग्रंथ, जो भी ज्ञान इस दुनिया में आता है वो 52 अक्षरों के द्वारा ही आता है। जितने भी ग्रंथ हैं आप उठा के देख लो, उसमें क्या लिखा है? अक्षर ही तो लिखे हैं। अक्षर जोड़ जोड़ के पूरा पूरा ग्रंथ बना दिया। अब उसी को पढ़ के बंदा सोच रहा है मुक्ति हो जाएगी, कोई सोच रहा है वेद पढ़ लो मुक्ति हो जाएगी, गीता पढ़ लो मुक्ति हो जाएगी, कबीर पंथी सोच रहे हैं कबीर बीजक का पाठ करवा ले मुक्ति हो जाएगी, गरीबदास जी वाले बोल रहे हैं कि अखंड पाठ करवा लो ग्रंथ साहब का, मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये 52 अक्षर का सारा झमेला है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जोड़े आन और सके न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के पंथ, दुनिया भर के धर्म बन गए, लेकिन उस एक आदि अक्षर को नहीं समझ पाए जो सबकी मुक्ति का कारण है। इसीलिए साहब ने समझाया कि 52 अक्षर जीवाधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए। सत्य सिमरण वो आदि अक्षर का होता है, बाकियों का झूठा सिमरण है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। बाकी जितने भी नाम जो बोले जाते हैं ये आपने खुद बनाए हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और इंसान ही उन्हें जप रहा है। लेकिन जो आदि नाम है वो किसी ने बनाया नहीं है, ना ही वो कभी बनता है ना कभी बिगड़ता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। भाग सुनाने का मतलब उसकी महिमा भाग के सुनाई गई, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया। जीव समझ रहा है कि कोई नाम है, मंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आदि नाम 52 से परे है, बोलने लिखने से परे है, सुनने से परे है। जिसको बोला अखा वाजो वेखना,
बिन कन्ना सुनना, पहरा वाजो चलना, बिन हत्था करना। ना तो वो आंखों से दिखाई देगा, ना कानों से सुनाई देगा, ना हाथों से उसकी पूजा हो सकती है, ना पैरों से वहां तक जाया जा सकता है। तो कहते हैं जीवा वाजो बोलना, यूं जीवित मरना, नानक हुक्म पहचान तो जा खसमे नो मिलना। बिना जीव के वो बोल रहा है और ऐसी आवाज है उसकी कि हम सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा क्या है, क्योंकि परमात्मा का भेद ना पता होने के कारण हमने किसी को भी परमात्मा मान के बैठ गए। हम किसी ने कहा परमात्मा ये है, हमने उसको मान लिया। किसी ने कहा ये नहीं वो है, हमने उसको मान लिया। किसी ने कहा ये पत्थर भगवान है, हमने पत्थर को मान लिया। किसी ने कहा पानी भगवान है, हमने पानी को माता बना लिया। किसी ने कहा पर्वत भगवान है, हमने उस पर्वत की परिक्रमाएं कर दी। किसी ने कहा सूर्य भगवान है, हमने सूर्य को जल दे दिया। किसी ने कहा चांद भगवान है, हमने चांद देख देख के रोजे रखे। हर प्रकार का आदमी कहीं ना कहीं उलझ ही गया उस परमात्मा का भेद ना जानने के कारण। तो परमात्मा का भेद बताने वाला जो गुरु होता है उसको सतगुरु कहते हैं, और जो नाम जपाने वाला गुरु होता है उसको जपी कहते हैं। तपस्या कराने वाला जो गुरु होता है उसको तपी कहते हैं, और घर बार छोड़ के जंगल में भेज देने वाले गुरु को सन्यासी कहते हैं। तो जपी तपी सन्यासी इनके बस की बात नहीं है कि ये परमात्मा को पाएं, क्योंकि ये सारा ध्यान जप में, तप में और घर बार छोड़ के दुनिया में भटकने, जंगलों में भटकने में इनका ध्यान रहता है। लेकिन साहिब ने कभी नहीं कहा कि कुछ जपना पड़ेगा। वो कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। घर बार छोड़ के कहां एकांत निवास में जा रहे हो कि जंगल में मिलेगा परमात्मा? नहीं मिलेगा। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो भेदी गुरु से भेद लेना है। भेद बिल्कुल साफ है, क्लियर है। जब समझाया जाता है दूसरी दिशा में तो हर चीज समझ में आ जाती है। और उसके बाद आपने केवल विश्वास, पूरे विश्वास के साथ अपनी सूरत को स्थिर करना है। कहां करना है? उस परमात्मा के दरवाजे पे। जैसे हमने कहीं जाना हो किसी के घर में, तो हम क्या खटखटाते हैं? दरवाजा। दरवाजा खटखटाना हमारे बस में होता है, लेकिन दरवाजा खोलना ये अंदर वाले के बस में है, हमारे बस में नहीं है। वरना खटखटाने की जरूरत ही नहीं है, जाओ दरवाजा खोल के चले जाओ अंदर। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें दरवाजा बताएगा गुरु, क्योंकि द्वार बताने वाला गुरु ही सतगुरु है। 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाई भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। नानक साहब की वाणी है। वो कह रहे इस काया में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे प्रगट कीते। 9 दरवाजे तो प्रगट हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और नीचे 2 छेद, ये तो प्रगट हैं। ये सारी उम्र प्रगट रहेंगे। बच्चा पैदा होता है तो उसके दरवाजे प्रकट होते हैं, सारी उम्र वही